नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका उपागम एकेडमी पे। दोस्तों, आपकी तैयारी अब अच्छे से चल रही होगी, आपका एग्जाम बहुत नज़दीक आ गया होगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है कि 15 जून तक हम आपका सिलेबस लगभग ख़त्म करेंगे और क्वेश्चन आंसर सीरीज भी हम आपको लेके चलेंगे। तो अभी 15 जून आने में दोस्तों 15 दिन है मेरे पास। उम्मीद रखते हैं कि हम इन 15 दिनों में जीत और मेहनत करेंगे और आप भी मेरा साथ देंगे। तो 15 जून तक हम रियली में आपका सिलेबस खत्म करने के लिए कमिटेड हैं और हम कोशिश करेंगे कि उस पर हम खरे उतरे। तो अभी दोस्तों हम आपको जो मैथ में जो जितने सिलेबस हैं आपके, उसमें कुछ टॉपिक मात्र रह गए हैं। क्योंकि आपको जो भी क्वेश्चंस आते हैं जैसे एवरेज से प्रॉफिट लॉस से, आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से, तो ये चाबी से 2-3 सवाल आते हैं। लेकिन आपको जो बेसिक आता है वो आता है अलजेब्रा से, ट्रिगोनोमेट्री से, लॉगरिथम से और ज्योमेट्री से। तो आपको ज्योमेट्री हम दोस्तों आपको बहुत जल्दी पढ़ा देंगे। ट्रिगोनोमेट्री अभी हम पढ़ा रहे हैं, अलजेब्रा और लॉगरिथम हम पढ़ा चुके हैं। मेंसुरेशन से तो मेंसुरेशन भी हम आपको खत्म कर चुके हैं। तो एक ज्योमेट्री रह जाएगा दोस्तों, जो कि हम आपको 5 से 6 दिनों के अंदर अंदर खत्म करने की कोशिश करेंगे। ना खत्म करेंगे दोस्तों, बल्कि अच्छे से सवाल भी करेंगे। मेरा वीडियो आप देख चुके होंगे, हर वीडियो में हमने कोशिश किया है कि सवालों को हम उस लेवल पे ले जाएं जहां पे आपका प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हाई हो। चलिए आज हम दोस्तों शुरुआत करते हैं ट्रिगोनोमेट्री के अगले पार्ट में, पार्ट टू में। और आज हम दोस्तों फिर से क्वेश्चन नंबर 2 तक पढ़ा चुके थे। क्वेश्चन नंबर 3 हम अभी आपको लेके चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों फिर वहीं से जहां से छोड़े थे वहीं पे आते हैं। हमको पूछा जा रहा है cos थीटा दिया हुआ है, cos थीटा दिया हुआ है 1/3। पूछ रहा है क्या, हमसे पूछ रहा है sin थीटा प्लस tan थीटा का मान क्या होगा। sin थीटा प्लस tan थीटा का मान क्या होगा दोस्तों, आप बताओगे। इसे बनाने का अब मतलब हमको लग रहा है कि आप लोग अब आराम से कर लोगे, कोई भी इसमें डिफिकल्टी आपको आना नहीं चाहिए। कोशिश कीजिए इसको बनाने का दोस्तों। मार्कर ठीक है दोस्तों, आप वीडियो पॉज करके इसको बनाइए। अब हम फिर वही प्रोसेस अपनाते हैं कि सर माना कि ये अगर 90 डिग्री है, इसको मैंने थीटा माना, ये PBK होता है और हमें दिया हुआ है, तो ये होता है A/K। A का मान 1, K का मान 3 दिया है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, P बराबर √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। 9 में से 1 गया तो 8, यही होगा ना। हाँ सही है, 9 में से 1 गया तो 8, यानी √8 यानी 2√2 होता है मेरा P का मान। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन थीटा बराबर होता है P/K यानी कि 2√2/3 और टेन थीटा बराबर होता है आधार बट्टा लंब बट्टा आधार यानी कि 2√2/1। सही है ना यार, क्वेश्चंस तो यही है। हमें क्या दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों, cos थीटा दिया, हमें लगा ये cot थीटा दिया है, बस हो गया। अब हमको ये दोनों का मान पता है, जोड़ दो। 2√2/3 प्लस 2√2/1, इसको आप 3 से गुना कर दो तो 3 गुना 3 यानी कि आपको हो जाएगा 3√2 प्लस √2√2 यानी 3 दूना 6 2 8√2/3 आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप भिन्न का जोड़ के रूप में सरल करोगे तो हमने बोला था कि डिनोमिनेटर को बराबर करते हैं, तो उसके लिए हम ऊपर नीचे 3 से गुणा किए। जब बेस सेम है तो ऊपर वाले को हम क्या करेंगे, डायरेक्ट जोड़ देंगे। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अगले स्टेप की ओर। अगले स्टेप में दोस्तों कभी कभी अब पूछा जाएगा कि सर साइन थीटा बराबर 1/2 तो थीटा बराबर 1। अब दोस्तों आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि cos थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है। आपसे पूछा जाएगा कि सर ये थीटा क्या होता है यदि साइन का मान 1 और 2 हो तो, यानी कि ये बराबर 1, ठीक है, ABC लंब बट्टा कर्व, ठीक है। तो आपसे अब थीटा का मान पूछा जाएगा। तो थीटा का मान निकालने का दोस्तों एक आसान सा ट्रिक है।
चलिए हम आपको वो ट्रिक बना देते हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए। तो हम आपको 0 डिग्री से लेते हैं दोस्तों, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये लाइट इशू है इसीलिए हम इसे छोटा लिख रहे हैं, ठीक है। इसका एक ट्रिक होता है दोस्तों, वो ट्रिक क्या होता है, चलिए हम उस ट्रिक की बात करते हैं। तो वो ट्रिक होता है कि सर अंडर रूट आप 0 से ले लो और बट्टा 4 करते चलो ऊपर वाले को बढ़ा के, 4/4, ठीक है। इसका रिजल्ट क्या होगा, 0। इसका रिजल्ट 1/2, इसको काटो तो 1/2, तो 1/√2, इसको काटो तो √3/2 और इसको काटो तो 1, तो 1 का 1। इतना तो दोस्तों आ गया, ठीक है। आप अब बताओ दोस्तों कि हमने बोला कि जब पहला रिजल्ट आपको आया, वो पहला रिजल्ट दोस्तों आपको क्या होगा, साइन थीटा। पहला रिजल्ट होता है दोस्तों साइन थीटा, यानी साइन थीटा का मान अगर आपको दिया हुआ है कहीं पे कि सर साइन थीटा 1/2 होता है, तो थीटा डायरेक्टली आप यहाँ से 30 डिग्री लिख सकते हो। अगर साइन थीटा का मान आपको दिया हुआ है 1, तो थीटा आप डायरेक्टली 90 डिग्री यहाँ से लिख सकते हो। इस सीरीज को आप ध्यान पे रखोगे तो ये दो दोस्तों आपको ध्यान पे रखना पड़ेगा, क्योंकि त्रिकोणमिति में आपको त्रिकोणमिति सममितियों का मान याद रखना जरूरी है। तो ये आप प्रैक्टिस से कर सकते हो। और इसका ट्रिक यही है कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि सर साइन 45 का मान क्या होता है, साइन 45 नहीं याद है तो अच्छा 0 डिग्री के लिए 0, 30 के लिए 1 और 45 के लिए 3, तो डायरेक्ट आप √3/4 करोगे, √3/2। यहाँ से आप इसको प्रैक्टिस करते रहोगे तो दिमाग में आ जाएगा। और जैसे ही साइन थीटा का मान दोस्तों आपको पता चला, आप सीधा कॉस थीटा पे आ जाओगे और इन सममितियों को उलट दोगे। अगर आपको साइन पता है, कॉस पता है, तो हमने बोला साइन थीटा बटे कॉस थीटा आपको क्या देता है, टेन थीटा देता है। तो 0/1 0, इन दोनों में 2 कट गया तो 1/√3, इन दोनों में √2 कट गया तो 1 कट गया तो √3, और ये होता है इन्फिनिटी, क्योंकि 1/0 इन्फिनिटी होता है। तो आपको अब आसानी से पता चल गया, क्योंकि आपने साइन थीटा का मान पता कर लिया तो उलट दिए। इस सीरीज को इस टर्म में ले जाओ तो cos थीटा, और दोनों को भागा दे दो तो tan थीटा। तो दोस्तों अब आपको बात आया तो दिमाग में, तो सर आप पूछोगे कि सर cosec थीटा क्या होगा, sec थीटा क्या होगा और cot थीटा क्या होगा, तीनों का उल्टा होता है। तो जहां पर आपको जो चीज दिया है आप उसको उलट दोगे तो आपको वो तीनों चीजों का मान पता चल जाएगा। जैसे साइन 0 डिग्री के लिए साइन थीटा 0, तो कॉसेक थीटा कितना होगा, 0 का उल्टा इन्फिनिटी, 2 का उल्टा 2, √2, 2/√3 और ये 1। इसी तरह सेक थीटा 1 का उल्टा 1, इसका पिन चेंज करते हैं अब, 1 का उल्टा 1, 2/√3, 1√2, 2/1 और ये फिर 0 का उल्टा इन्फिनिटी। टेन थीटा का उल्टा कॉट, तो 0 का इन्फिनिटी, √3/1, √3, 1/√3 और 0। आप जस्ट अपोजिट कर दोगे तो 6 का 6 सममितियां यहाँ से आपको निकल जाएगी। अब ये 6 सममितियां आपको बार बार याद करना है, क्योंकि एग्जाम में त्रिकोणमिति में ये 6 सममितियां में थीटा का मान, लंब, बेस और कर्ण का मान, बस यही पता है तो आपको सारे के सारे सवाल बनते चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम अब इसको इमिट कर रहे हैं। वीडियो पॉज करके आप इसे लिखिएगा और याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये त्रिकोणमिति सममितियां त्रिकोणमिति का आधार स्तंभ है। त्रिकोणमिति इसी पर डिपेंड करता है। जो बच्चे इंग्लिश वाले हैं इसके लिए मैथ्स में हमें नहीं लगता है कि कोई लैंग्वेज प्रॉब्लम आना चाहिए, क्योंकि ये सभी चीज़ें मैथ्स में एक सांख्यिकी ज्ञान होता है। इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू, देन न्यूमेरिकल्स वैल्यू आर रिटन इन सेम ऑफ बोथ लैंग्वेज। इसीलिए आप इसे दिमाग में नहीं रखेंगे कि हिंदी है क्या इंग्लिश है।
आप बस सवाल को देखेंगे। कोई भी प्रॉब्लम्स हो आप टेलीग्राम पे जाइए, वहां पर सवाल पोस्ट कीजिए, आपको उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम कुछ सवाल ले लेते हैं त्रिकोणमिति सममितियों में। चूंकि हमने इससे पहले लंब, बेस और ये लंब बोलते हैं पी, बी और एच पे सवाल लिया, अब हम आपको थीटा पे सवाल लेते हैं। तो पहला है साइन 45 कॉस 30। पहला सवाल है साइन 45, तो आप इसको सॉल्व कीजिए दोस्तों। साइन 45 कॉस 30, कॉस 45 साइन 30। अभी हमने बोला कि सर 45 डिग्री है, तो आप साइन का मान जहां पे है वहां चुपचाप 0/0 के लिए 0, 30 के लिए 1, 45 के लिए बोलो यार 0 के लिए 0, 30 के लिए 1, 45 के लिए 2। तो 45 के लिए 2, तो 2/4 बट्टा में 4 आपको हमेशा रखना है, यानी कि 1/√2। तो साइन 45 का मान 1/√2 होता है। अभी कॉस को हम छोड़ देते हैं, और फिर यहाँ साइन 30 का मान 0 के लिए 0, उसके लिए 1, तो 1/2 होता है 4 का √2। फिर यहाँ पे गुना हम कॉस के लिए छोड़ रहे हैं, इसको हम नीचे करते हैं, लाइट इशू है। 1/√2 गुना और फिर प्लस में कॉस का मान नहीं पता, साइन का मान 1/2। 45 डिग्री के लिए साइन और कॉस इक्वल होता है। ये आप एंगुलर वैल्यू जब आप याद रखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। और कॉस 30 का मान आपको पता है, तो आप क्या करोगे, सीरीज में चलोगे। 45 के बाद 60 का मान होता है √3/2 और 90, तो जब उल्टा करोगे तो ये 1 और ये √3/2, तो cos 30 का मान होता है √3/2। ये सभी पॉइंट आपको याद रखने, चूंकि हम तो समझा रहे हैं इसलिए हम बार बार बोलते जा रहे हैं। आप बार बार सवाल को प्रैक्टिस करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा। ये दोनों तो सेम है, नीचे वाला तो ऊपर वाला जोड़ दो, 3 1 4, तो √3 + 1/2√2। ये आंसर है क्या, बिल्कुल ये आपका एक्चुअल आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको सवाल समझ में आ रहा होगा। आपको बस अभी वैल्यू पता होनी चाहिए। तो जैसा दोस्तों हम आपको फिर से बता देते हैं कि अगर आपने साइन थीटा के लिए बात किया है तो 0 डिग्री के लिए 0, 30 डिग्री के लिए 1/4 √, तो 1/2। ठीक है, ऐसे करते जाना है। 45 डिग्री के लिए 2/2, तो 1/√2। 60 डिग्री के लिए 3/4, तो 3 का √3 रह जाएगा, 4 का 2, तो √3/2। 90 डिग्री के लिए होता है 4/4, काट दोगे तो 1, √1 का मान 1। कॉस थीटा की फिर जब बात की जाए तो इसी चीज को उलट दोगे, अरे यहाँ पे होता है 1/4 √, ना 2/4, तो 1/2, तो ये हो जाएगा 1/√2 ना, ये सेम रह जाएगा, ये 1/2 और 0। तो सर 45 डिग्री के लिए सेम होता है, 90 डिग्री के लिए 10 होता है। तो अब 30 60 बचा ना, इसका 30 का मान 1/2, तो इसके 60 का मान 1/2। ये तो बार बार प्रैक्टिस से आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। हमें नहीं लगता है कि ये कुछ ज्यादा आपको डिफिकल्टी पैदा करेगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। कॉट दिया हुआ है, कॉट 60 cos 45, कॉट 60। क्वेश्चन नंबर 5 है कॉट 60 डिग्री प्लस cos 45। बहुत आसान है, अब बताओ कितना होगा। तो 10 का मान जब चलोगे तो साइन बट्टा cos थीटा cot थीटा होता है, तो cos बट्टा साइन थीटा हो जाएगा आपका cot थीटा। लेकिन आपको इससे ज्यादा उस त्रिकोणमिति सममितियों का मान याद रखना होगा, और जब त्रिकोणमिति सममितियों का आप मान याद करोगे तो भी आपको पता चल जाएगा 1/3 60 डिग्री ये होता है 1/√3 और इसका मान होता है 1/√2। इसको जोड़ दीजिएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। कोई दिक्कत है दोस्तों, हमने सिर्फ वैल्यू रखा है। वैल्यू कहाँ से,
तो साइन थीटा का बता चुके हैं, कॉस थीटा बता चुके हैं, दोनों को भागा दे दो। आते हैं 60 डिग्री पे। 60 डिग्री पे √3/2, ये 1/2, ये कट गया। ये क्या होता है सर? टेन थीटा। टेन थीटा √3, तो कॉट थीटा क्या होगा सर? √3/1/√3। उलट देंगे तो यही ना लिखे हैं। cos 45 तो पता ही है आपको। चलिए बढ़ते हैं आपके लिए अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। हम डिफिकल्टीज लेवल बहुत हाई ले जाएंगे, आप निश्चिंत रहिए। जिनको भी आसान लग रहा है कि सर क्या पढ़ा रहे, वीडियो में कुछ नहीं है, बेसिक है, आपको 2 से 3 वीडियो के बाद जस्ट उस लेवल पे ले जाएंगे जिस लेवल पे आप क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं। और पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक में ये क्वेश्चंस, पैरामेडिकल बार बार निकल जाता है यार, पैरामेडिकल में नहीं पूछा जाता है, पॉलिटेक्निक और बीए में पूछा जाता है। चलिए अगर हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। थीटा दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में, थीटा दिया है π/3। तो हमसे पूछ रहा है 3 cot थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा अपन 1 - 3 cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? आसान है दोस्तों। π/3, पाई का मान होता है 180 डिग्री, तो 180 में 3 से भगा देंगे तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। cos थीटा का मान हमको पता है 60 डिग्री के लिए 1/√3 अभी हमने निकाला है। तो 3 गुना 1/√3 माइनस 1/√3 का स्क्वायर होल बट्टा 1 माइनस 3 गुना 1/√3 का स्क्वायर। 3 3 कट गया, ये कट गया, नीचे वाला तो हो जाता है 0, इन्फिनिटी आंसर हो जाएगा क्या? ये हो जाता है दोस्तों 1 - 1 0। किसी भी संख्या में आप 0 से भागा, ऊपर वाले को हल ही नहीं करेंगे, 0 से भागा दोगे, आंसर आता है इन्फिनिटी। आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन है, इन्फिनिटी आंसर है। ठीक है दोस्तों, हम आज के वीडियो में फिर यहीं पे रोक रहे हैं। वीडियो छोटा छोटा बना रहे हैं, उसका 2-3 रीजन है। एक तो लंबा वीडियो बोर लगेगा, कुछ आपको क्या कहते हैं, जो स्टूडेंट हैं जिनको लग रहा है कि हम बहुत लंबा लंबा वीडियो वो प्रीफर नहीं करते हैं। दूसरा रीज़न है दोस्तों कि हम छोटे छोटे स्टेप में आगे बढ़ेंगे ताकि हम अच्छे से टॉपिक को समझा पाए। मेरा मेन मकसद ख़त्म करने से ज़्यादा आप लोगों को समझाना है। अगले वीडियो में हम त्रिकोणमिति के कुछ प्रमुख समितियाँ, जैसे कि दोस्तों आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, इस तरह की समितियों को आपको बताएंगे और इसे हम आगे सॉल्व करवाएंगे और इससे हम आप लोगों को क्वेश्चन भी करवाएंगे। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।